हाल ही में ईरानी मिसाइलों की खबरों ने इजराइल के डिमोना शहर को चर्चा में ला दिया है। लोग इसे सिर्फ न्यूक्लियर प्लांट के लिए जानते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रेगिस्तान के बीच बसे इस शहर की रूह में मराठी खुशबू बसी हुई है। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद। करीब 40,000 की आबादी वाले डिमोना में 8,000 से ज्यादा लोग मराठी भाषी हैं। यहाँ की गलियों में पोहा, वड़ा पाव, जलेबी की खुशबू मिलती है और घरों में आज भी मराठी बोली जाती है। ऐसा लगता है जैसे महाराष्ट्र का कोई हिस्सा इजराइल में बस गया हो। डिमोना की गलियों में घूमते हुए आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप इजराइल के किसी शहर में हैं। ये शहर इजराइल के नक्शे पर एक छोटा भारत जैसा नजर आता है। यहाँ रहने वाले भारतीय मूल के यहूदी 1960 के दशक में भारत से आकर बस गए थे। ये लोग पहले महाराष्ट्र, केरल और कोलकाता में रहते थे और भारतीय संस्कृति में पूरी तरह रचे बसे थे। 1948 में इजराइल बनने के बाद ये अपने वतन लौटे, लेकिन अपने साथ भारत की संस्कृति भी ले गए। आज भी डिमोना की शादियां किसी बॉलीवुड फिल्म जैसी लगती है। दुल्हन साड़ी पहनती है, हिंदी गाने बजते हैं और खाने में भारतीय स्वाद होता है। दिवाली और ओणम जैसे त्योहार भी यहाँ उतने ही उत्साह से मनाए जाते हैं। डिमोना सिर्फ संस्कृति ही नहीं बल्कि उद्योगों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के लोग डेड सी की केमिकल प्लांट्स, टेक कंपनी और कपड़ों मिलों में काम करते हैं। हालांकि डिमोना का नाम न्यूक्लियर प्लांट से भी जुड़ा है, जो इसे दुनिया की नजर में खास बनाता है, लेकिन इसकी असली पहचान यहाँ के लोगों में बसती है, जो हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी अपनी जड़ों से जुड़े हैं। ये उन मराठियों की कहानी है जो हिब्रू भाषा वाले देश में रहकर भी आज भी जय महाराष्ट्र कहना और वड़ा पाव खाना नहीं भूले। डिमोना शहर हमें सिखाता है कि इंसान कहीं भी चला जाए, अपनी भाषा, खान पान और परंपराओं को दिल में हमेशा जिंदा रखता है। यही वजह है कि रेगिस्तान के बीच बसा ये शहर आज भी छोटा भारत कहलाता है।